तोकोमुशी के पार्ट 2 में तुम्हारा स्वागत है। और जिसने भी इसका पहला पार्ट नहीं देखा है वो पहले इधर क्लिक करके वो जाकर देखो। अच्छा, तुम्हें पता है कि ये काफी डार्क और डिस्टर्बिंग मांगा है, इसलिए मैं इसके सारे पैनल्स नहीं दिखा सकता, लेकिन कोड लैंग्वेज तो मेरी तुम समझ ही जाओगे। चलो बिना वक्त गवाए सीधा स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे इंस्टाग्राम को जाकर फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। यारे रिकैप। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि 7 लोगों को एक जगह पर बंद कर दिया गया है जो कि एक स्कूल है, और वो बाहर नहीं निकल सकते। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ पानी है, और उन्हें एक हफ्ते तक उधर सरवाइव करना है। सुनने में तो थोड़ा इजी लग रहा है, बट इजी नहीं है, क्योंकि उधर हर पर्सनैलिटी का इंसान है, जिनमें से कुछ हरामी भी थे जो दूसरों के साथ जबरदस्ती करते हैं और फिर वो दूसरे उसकी जान तक ले लेते हैं। अभी 7 में से 2 लोग मर चुके हैं, और मरने तक तो चलो ठीक है, लेकिन अपने सर्वाइवल के लिए ये लोग उन डेड बॉडीज को पका कर खा भी रहे हैं। और अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। अब हम देखते हैं कि अकाने और युकितोशी टॉयलेट करके एक दूसरे की साइड से निकल रहे होते हैं। तभी अकाने उसे रोकती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेजी जागता है और वॉशरूम के लिए जाता है। तभी वो नोटिस करता है कि दूसरे कमरे में अकाने और युकितोशी लगे पड़े हुए हैं, और ये देखकर उसे पता चल जाता है कि अकाने एक नंबर की है। अब वो वहां बाहर निकल कर आते हैं तो रेजी वहां खड़ा था। हमें ऊपर दिखाया जाता है कि ताइची अपना पेट फुल करके पड़ा हुआ था, और फिर हमें दिखाया जाता है ताइची का पास्ट, कि उसके मोटे होने की वजह से उसका कोई दोस्त नहीं था। लेकिन एक दिन जब वो पार्क में बैठा स्नैक खा रहा था, तभी एक छोटी सी लड़की उसे आकर बात करती है, और फिर वो उसके साथ रोजाना स्नैक खाती थी और बातें करती थी। तभी एक दिन वो उससे पूछती है कि क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? वो कहता है नहीं, लेकिन तुम बन सकती हो। वो कहती है पर मैं तो बहुत छोटी हूँ। अब वहाँ थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता था सीन, तो वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन ताइची उसे पकड़ लेता है और उससे जबरदस्ती करने लगता है। फिर वो उसे क्रीप बोल देती है, और यहाँ उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि उसे सब लोग ये बोलते थे, लेकिन उसे लगा था कि ये लड़की अलग है। और फिर उसे गुस्सा आ जाती है और वो उसका गला दबाने लगता है बुरी तरह, और जब उसके मुंह से झाग निकलने लगता है तो वो डर के मारे उसे छोड़कर वहां से भाग जाता है। अब हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि जिस बंदे ने उन सबको वहां लॉक किया था वो उन्हें कैमरास पे आराम से बैठा देख रहा था। अब हम देखते हैं रेजी को, जो गुस्से में युकितोशी और अकाने को घूरे जा रहा था। युकितोशी कहता है क्या हुआ तुम्हें क्या लगा ये तुमसे प्यार करती है? ये सिर्फ तुम्हारा यूज कर रही थी। वो फिर रेजी से कहता है क्या ख्याल है हम लोग साथ में थ्रिजम करें, मजा आएगा। और फिर वो उसके सामने अकाने की बॉडी के साथ खेलने लगता है। अब गुस्से में रेजी उसकी गर्दन पकड़ लेता है। युकितोशी कहता है यही तो मुझे देखना था, तुम्हारे अंदर भी एक बीस्ट है, उसे बाहर निकालो। मैं इसी की वजह से तो इस दोकोमोशी में एंजॉय करने के लिए आया हूँ, दिखाओ मुझे अपना असली पोटेंशियल। फिर वो उसे और भड़काने के लिए भी उसे बताता है कि उसने यूमी को भड़काया था उसे मारने के लिए। अब ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाती है और वो उसे लेकर सीढ़ियों से धक्का दे देता है, और वो लुढ़कता हुआ नीचे जाकर बेहोश हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जो पुलिस वाला था तका था, उसने ही असलियत में इन सबको उस स्कूल में बंद कर रखा है, और उसने ही इन सब पर कैमरे पर नजर रख रखी थी, और उसके पास एक घड़ी भी है जिसमें वो टाइमर चल रहा है। अब दूसरी तरफ युकितोशी के बेहोश होने के बाद वो उसे ले जाता है टॉयलेट में और उसे कॉर्ड से बांध देता है, और आकर उस रूम में देखता है तो अभी भी 90 घंटे बचे हुए थे, यानी कि लगभग 4 दिन। और अब रेजी ये देखकर पागल हो रहा था कि साला इस नर्क में अभी भी 4 दिन रह गए हैं। ऊपर वाले फ्लोर पर वो मोटा बैठा हुआ था और यूमी को पकाकर खा रहा था। अब तोशियो के मुंह को देखकर उसे गुस्सा आ जाती है और वो उसे आरी से धड़ से अलग कर देता है। अब दूसरी तरफ डिप्रेस्ड हुए रेजी के पास अकाने आती है और फिर से उससे इंटीमेट होने की कोशिश करती है, और रेजी से बड़ा चूतिया इंसान मैंने नहीं देखा इस दुनिया में। ये सब होने के बाद भी वो उसके साथ करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि सीढ़ियों पर मिचिका बैठी होती है और पीछे से ताइची तोशियो की मुंडी के साथ वहां आता है। दूसरी तरफ हमें बाहर दिखाया जाता है कि वो पुलिस वाला बीच पर था और कहता है माँ की मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा उस रेजी से। अब अंदर हमें दिखाया जाता है कि अकाने पूरी तरह लगी पड़ी रहती है रेजी के साथ, और उसकी पूरी टंकी खाली करके उसे पूरी तरह थका देती है, और पीछे से आकर अपनी शर्ट के कपड़े से उसका गला दबाने लगती है, और वो देखता है तो उसके हाथ भी बंधे हुए थे, और अब वो पूरी ताकत लगाकर उसका गला घोटने लगती है, और उसके बचने के कोई चांसेस नहीं थे। तभी पीछे से वो मोटा आता है, अकाने पर हमला करता है और उसे पीछे कर देता है। अब वो अकाने के पीछे पड़ जाता है और अकाने भी उसे बचकर भागने लगती है। फिर वो उसे पूछती भी है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर पहले हुआ क्या था।
ताइची मिचिका को अपने साथ ऊपर वाले फ्लोर पर ले जाता है और उसे मीट पकाकर खाने को कहता है ताकि वो भूख के मारे मर ना जाए। लेकिन फिर हमें मिचिका का असली चेहरा दिखता है और फिर वो उसे मैनिपुलेट करती है और उसे कहती है कि जिसका मीट सबसे टेस्टी है वो तो अभी तक जिंदा है। अगर तुम मुझे अकाने का मीट लाकर दे दो तो तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। अब ये सुनकर अकाने भी हैरान हो जाती है कि वो साली मिचिका कोई मामूली बच्ची नहीं है और वो मोटा तो उसे पाने के लिए वैसे भी कुछ भी कर सकता है। अब वो जाती है वॉशरूम में, युकितोशी को जगाती है, उसके हाथ ओपन कर रही होती है, लेकिन तब तक वो मोटा आता है और उसे बाल खींचकर पकड़कर ऊपर वाले फ्लोर पर ले जाता है। फिर हमें अकाने के पास दिखाया जाता है कि उसकी माँ के मरने के बाद जो उसका बाप था वो बहुत हरामी था, वो उसके साथ ही जबरदस्ती करता था। उसका छोटा भाई उसे रोकने की भी कोशिश करता था लेकिन वो उसे बुरी तरह मारता था और अपने भाई को बचाने के लिए अकाने उसके साथ कुछ भी करती थी। अब अपनी माँ के लोन को चुकाने के लिए अकाने प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में घुस जाती है और बहुत ज्यादा सफर करती है, लेकिन वो ये सब काम करते करते अपनी माँ का पूरा लोन चुका देती है। और जब वो घर आती है अपने भाई के साथ ये सेलिब्रेट करने के लिए तो वो देखती है कि उसका बाप वापस आ चुका है और उसने उसके भाई को पूरी तरह मारा है। वो उसे कहती है प्लीज मेरे भाई को छोड़ दो और वो उसे छोड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन तभी उसका भाई गुस्से में कैंची उठाता है और उसके पीठ में खोप देता है। अब वो भी उसे गुस्से में पकड़कर ग्रिल पर ले जाता है। फिर वो उसका भाई अकाने से कहता है कि आखिरकार मैं आपको एक बार तो बचा पाया सिस, और फिर वो उसे लेकर उस फ्लोर से नीचे गिर जाता है, लेकिन लकीली उसका भाई जैसे तैसे बच जाता है। लेकिन उसके भाई के हॉस्पिटल के खर्चे और मेडिसिन के लिए उसे और ये प्रोस्टिट्यूशन का काम करना पड़ता है। और इसी बीच वो सेल्समैन औरत से मिलती है जो उसे वो ड्रिंक पिला देती है। एंड देन शी इज हियर। अब प्रेजेंट टाइम में वो मोटा उसे आरी से काटने के लिए आ रहा था, लेकिन वो भी जैसे तैसे उससे लड़ रही थी, लेकिन उसे रियलाइज हो जाता है कि इसकी ताकत उससे कई ज्यादा है। लेकिन वो दूसरी टेक्निक इस्तेमाल करती है जिसमें वो माहिर है सेड्यूसिंग की, और उसे एकदम से किस कर लेती है। और जब इससे भी काम नहीं बन रहा था तो वो सीधे ब्लोइंग अप करती है, जिसके बाद उसके हाथ से उसकी आरी छूट जाती है। और इस वक्त का फायदा उठाकर अकाने आरी पकड़ती है और उसका पेट चीर देती है। दूसरी तरफ रेजी की आंखें खुलती है और अब वो सोच रहा था कि इस साली अकाने को तो अब मैं नहीं छोड़ूंगा, और इसीलिए अब वो युकितोशी के पास जाता है टीम अप करने के लिए। और टॉयलेट में आकर उससे कहता है तो मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी रस्सियां पहले ही अकाने खोल चुकी थी। वो एकदम से रेजी को पकड़ता है और उसका मुंह कमोड के अंदर डाल देता है और कहता है मैंने अभी 2 बार मुंहता है, ले चख ले, अमोनिया लेवल कम हो गया होगा ना बॉडी में। रेजी कहता है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। वो फिर उसे छोड़ता है और उसकी बात सुनता है। वो कहता है कि अकाने में मुझे धोखा दिया और फिर बाद में मुझे मारने की भी कोशिश की, लेकिन इस बात का युकितोशी को पहले से रियलाइजेशन था, इसलिए वो बिल्कुल सरप्राइज नहीं था। वो कहता है मैंने तुम्हें बोला था कि उस औरत से बच कर रहना। ऊपर हम देखते कि मोटे के मारने के बाद वहाँ मिचिका आती है और उसके सामने बच्चों की तरह ड्रामा करने लगती है। अकाने कहती है ये सब ड्रामा बंद करो, मुझे इस मोटे ने बता दिया था कि तुमने ही इसे मारने के लिए मुझे भेजा था। और फिर उन दोनों में भसड़ होती है। अकाने को लग रहा था कि ये बच्ची क्या ही कर लेगी मेरा, लेकिन भाई जो वो उसे धुनती है वो उसे मार मार कर उसका कुत्ता बना देती है, सॉरी कुतिया। अब अकाने पर कोई और चारा नहीं था, वो जाती है और सीधा चाकू उठा लेती है और उस पर हमला करने के लिए आती है, लेकिन वो एकदम ही गायब हो जाती है और पीछे से जो उसके पास एक फ्लावर था उसमें वो एक पिन निकाल कर उसकी गर्दन में घुसेड़ देती है और उस पिन पर कोई पॉइजन लगा हुआ था, जिसके बाद अकाने पागल सी हो जाती है और उसे बाकी डेड बॉडीज दिखने लगती है। अब उसकी चीखें सुनकर युकितोशी और रेजी ऊपर आते हैं। युकितोशी अकाने की ऐसी हालत देखकर हैरान हो जाता है। तभी रेजी जब उस रूम को देखता है तो उसकी फट जाती है कि यहाँ तो इन लोगों ने डेड बॉडीज को चीर कर पकाया भी है, और उसे ये देखकर उल्टी आ रही थी, लेकिन उल्टी करने के लिए भी उसके पेट में कुछ नहीं था। तभी वो अंदर जाता है तो वहाँ मिचिका एक्टिंग कर रही थी और वहाँ चुपचाप बैठी हुई थी और फिर भाग कर उसके पास आती है और रोने लगती है और उसे बताते कि अकाने ने ताइची को मार दिया। अब वो देखता है कि युकितोशी ने अपनी शर्ट उतार कर उसे वो अकाने के आंसू पहुंच रहा था। रेजी उससे पूछता है इसे हुआ क्या है। वो कहता है चुप कर बहन, तू कुछ नहीं जानता, जितना मैं इसे जानता हूँ अकाने कभी भी अपनी लाइफ इतनी इजीली नहीं देगी। अब रेजी उसे छोड़कर मिचिका के साथ उधर से चला जाता है। युकितोशी कहता है तुम ऐसे नहीं मर सकती अकाने, तुम तो काफी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट थी इस डोकोमोशी की, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारना चाहता था। अब हमें युकितोशी का पास दिखाया जाता है
कि वो बचपन से ही डोकोमुशी से फैसिनेट था। वो कई तरह के इंसेक्ट्स को पकड़कर उन्हें जार में डालकर ये देखता था कि कौन इनमें से सरवाइव करेगा, और उसे उसमें बहुत मजा आता था। और इसीलिए वो क्लास में भी ज्यादा ध्यान नहीं देता था और उसके टीचर उससे काफी परेशान रहते थे। लेकिन वो उसे कुछ कह भी नहीं पाते थे क्योंकि वो साला पढ़ाई में काफी स्मार्ट था और उसकी ग्रेड्स काफी अच्छे आते थे। तभी एक दिन वो इंसेक्ट का जार स्कूल में लेकर आता है और उसका टीचर तो उससे वैसे ही बहुत परेशान था। उसे तो बस मौका चाहिए था उसे पनिश करने का, और उसे वो मौका मिल जाता है आज। वो उसका जार छीन लेता है उससे और उसे कहता है ये सब यहाँ लाना अलाउड नहीं है, और उसे फिर स्टिक से मारकर उसके बम लाल कर देता है। और उसके टीचर को इसमें बहुत मजा आ रहा था। उसके बाद वो अपने टीचर से अपना जार वापस मांगता है, लेकिन वो उसे नहीं करता और उसे और पनिशमेंट देता है। वो फिर उसे रोजाना 100 पेजेस की अपॉलॉजी लिखने के लिए देता था। ऐसे ही बहुत दिनों तक चलता है। फिर वो जाकर अपने टीचर से झुक कर बोलता है, प्लीज आप मेरा जार वापस कर दीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। वो कहता है अच्छा वो जार, वो तो मैंने कूड़े में फेंक दिया, अगर तुम ढूंढ सको तो ढूंढ लो। अब वो सिटी डंप में जाकर उस जार को पूरी रात दिन ढूंढता है और आखिर में जाकर वो उसे ढूंढ लेता है और उसमें देखता है तो एक स्पाइडर था जो सरवाइव कर गया था, और वो ये देखकर बहुत खुश होता है। अगले दिन हम देखते हैं तो उसके टीचर का मूड काफी खराब था और फिर वो बिना बात के अपना गुस्सा युकितोशी पर उतारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस बार युकितोशी का भी दिमाग खराब था। वो उसके ऊपर अपने इंसेक्ट वाला जार फेंक देता है और फिर वो वहां से भाग कर निकल रहा होता है, लेकिन वो स्लिप करके वहां गिर जाता है। उसका टीचर बाहर आता है उसे मारने के लिए, लेकिन तभी जो उसने इंसेक्ट वाला जार फेंका था उसमें से जो वो स्पाइडर था वो आकर उसकी बाइट कर लेता है। और पीछे जो बिल्डिंग्स में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तभी उनके वहां से कुछ सीमेंट के ब्रिक्स वहां आसमान से गिरते हैं जो उसके टीचर को चल देते हैं। और युकितोशी को लग रहा था कि ये स्पाइडर के पॉइजन की वजह से ही हुआ है, और अब वो आराम से उसे लेट कर उसे मरते हुए देख रहा था और काफी खुश भी हो रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बड़ा हो चुका है और वो एक लड़की के साथ डेट पर जाता है जिसके साथ वो इंटीमेट होता है, और उसके बाद वो उसे बुरी तरह मार देता है। उसके टीचर के मरने के बाद उसे किलिंग करने में और ज्यादा मजा आ गया था। साफ शब्दों में कहूं तो ये एक साइको है। अब बाहर हमें दिखाया जाता है वही पुलिस वाला कमाता जो कैमरा में उन सबको देख रहा था और किसी से वो फोन पर बात कर रहा था और उससे कहता है मैंने ये सारे प्लेयर्स का सिलेक्शन बिल्कुल सही किया है, सब के सब इस गेम के लिए एकदम परफेक्ट है। तभी वो रेजी की शक्ल देखता है और उसे गुस्सा आने लगती है। फिर वो उठकर जाता है और कहता है हेलो मारी, तुम कैसी हो। हमें दिखाया जाता तो वहाँ एक लड़की की डेड बॉडी रखी हुई थी। वो कहता है मारी, पापा ने आज तुम्हारा फेवरेट केक बनाया है, तुम खाओगी ना। तो हम ये देखकर कह सकते हैं कि ये पुलिस ऑफिसर भी एक साइको है। और बस यही ये पार्ट खत्म हो जाता है। अब क्या है कि इसका जो अगला पार्ट है वो इसका फाइनल पार्ट होगा, उसमें इसकी स्टोरी पूरी खत्म हो जाएगी और उसकी वीडियो मेरे पास पूरी बनी हुई रेडी है और मुझे सिर्फ पब्लिक करनी है। तो अगर वो वीडियो तुम्हें जल्दी से जल्दी चाहिए तो कमेंट करना पार्ट 3। अगर 1500 कमेंट्स हो गए, जो कि मैं जानता हूँ काफी ज्यादा है, लेकिन अगर हो गए तो मैं उस वीडियो को पब्लिक कर दूंगा। एंड बिलीव मी, ये फाइनल पार्ट सबसे खतरनाक होने वाला है क्योंकि इसमें हमें मिचिका और रेजी का पास देखने को मिलेगा और हमें ये भी पता चलेगा कि उस पुलिस वाले ने इन्हें क्यों कैद कर रखा है। और हाँ, हमें ये भी पता चलेगा कि यूमी को किसने मारा था जब रेजी अपनी नींद पूरी कर रहा था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब बटन को दबा दो ताकि हम जल्दी से 50K कर दें। आज के लिए बस करते हैं। आरिगातो।